चलें जी, ये आपने देखी अभी लास्ट में इनसे पूछते हैं इनकी अर्निंग के बारे में और अगर ये हमें अकाउंट थोड़े स्क्रॉल करके वीडियो दे दे, बाकी अकाउंट के नाम हम हाइड कर देंगे। कोई इश्यू तो नहीं है हमें सर। सिर्फ़ अपना डैशबोर्ड दे दीजिएगा, जी, बिल्कुल। ताकि हम लोग इनको दिखा सकें कि कोई फेक काम नहीं है, रियल काम है सारे का सारा। जी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न आज के इस दिन हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनका आईटी के अंदर दूर-दूर तक कोई तल्लक नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइवर से $25,000 अर्न कर लिए। इन्होंने कैसे अर्न किए, ये आपके लिए आज की मोटिवेशन है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वो अपनी सारी स्टोरी बताएँगे और कैसे कामयाब हुए, कहाँ से देख के उन्होंने स्टार्ट किया, वो सारे आज हम देखेंगे। और कैसे आज का एक जो आईटी फील्ड वाला बंदा नहीं है, वो इस फील्ड में कैसे आ सकता है। आज हम उनसे पूछेंगे कि कैसे उन्होंने इसमें आगाज़ किया और कैसे वो आज इस मुकाम तक पहुँचे कि वो एक हैंडसम सैलरी जनरेट करने में कामयाब हो गए। आज हम उनसे पूछेंगे कि कैसे एक बिगिनर लेवल का बंदा एक प्रो लेवल तक जा सकता है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कौन सी हर्डल्स आएँगी जिनको अबूर करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं अलीशान। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जी, कैसे अलीशान हैं? कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी सुनाएँ, खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र सबसे है। पहले शफ़ीक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मोहब्बत से नवाज़ा और इस प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा बनाया। ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। शुरू से ही मेरा यही मतलब सोच थी कि अगर मेरे पास कोई स्किल आएगी ना, तो मैं फ्री ऑफ़ कॉस्ट लोगों को उससे मुस्तफ़ीज़ करूँगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया है। जी, अलीशान आपके भी इस कीमती वक़्त निकालने का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए, हमें टाइम दिया और हमारे पास वैसे भी आप हफ़्ते में 1 दिन चक्कर लगाते रहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो आज के दिन हमारे यहाँ बैठने का मतलब ये है कि जो ऑडियंस हमारी डिमोटिवेट होके बैठी है जी, हमने तो मिडल पास किया है, हमने मैट्रिक किया है, हमारा इस फ़ील्ड से तल्लक ही नहीं है, वो किसी रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहे हैं, वो किसी और जगह पर एज़ हेल्पर जॉब कर रहे हैं। तो हम उन बच्चों को, उन यंग जनरेशन को बताना चाहते हैं कि उनकी कितनी वैल्यू है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि आप पहले हमें ये बताएँ कि आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है? आपने स्टडी कितनी ली? और उसके बाद फिर आपने कौन-सा काम स्टार्ट किया? मेरा सर जी बेसिकली जो स्टडी बैकग्राउंड था ना, वो मैंने इधर गुगेरा से ही डीपीएस कॉलेज से आईसीएस किया था। तो आईसीएस करने के बाद मेरी कोशिश थी कि मैं जॉब फील्ड में चला जाऊँ। तब मैं निकला था तो एक कंपनी थी बार की, वहाँ से मैंने एक रिटेल सेल का डिप्लोमा किया था। ठीक है, उस डिप्लोमे की बेस पे मैंने मेट्रो शॉपिंग सेंटर में एज़ अ सेल एग्ज़ीक्यूटिव जॉब जॉइन की थी, जो कि कोरोना पीरियड में मेरी जॉब डिसमिस हो गई थी, उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। ठीक है, उसके बाद सिलसिला चलता रहा, दोबारा सीवी वगैरह मुख्तलिफ कंपनियों में दी। उसके बाद मेरी एक जॉब होगी, स्काई ब्लू कंपनी थी। ठीक है, इरिगेशन की फ़र्म थी, ये गवर्नमेंट के टेंडर उठाते थे। ठीक है, तो वहाँ पे तकरीबन मैंने कोई ढाई से 3 साल काम किया। ठीक है, वहाँ पे मेरा काम फ़ील्ड का होता था। उसके बाद मोस्टली जो मेरे सीनियर अकाउंटेंट थे, उन्होंने मुझे एज़ अ असिस्टेंट रख लिया था। ठीक है। जितना भी उनका कैश बुक, लेजर वगैरह होते थे, वो सारे मैं मेंटेन कितने की करता था। सैलरी देते थे वो? तब मेरी सैलरी थी सर जी तकरीबन कोई 26-27 हज़ार। ठीक है, जब स्टार्ट पहली जॉब की। ठीक मेट्रो है, शॉपिंग सेंटर में मेरी थी 22,000 सैलरी ठीक है। और स्काई ब्लू में तकरीबन 26-27 हज़ार पे। ओके, तो वहाँ पे काम करने के बाद तकरीबन 2 ढाई साल काम किया। तो उसके बाद कुछ रीज़न बनी तो मैंने वो काम छोड़ दिए। उसके बाद एक और कंपनी थी, वहाँ पे मैंने एज़ अ अकाउंटेंट, साइट अकाउंटेंट मियाँ वाली में काम जॉइन कर लिया। ठीक है, तो वहाँ पे तकरीबन 1.5 साल मैंने काम किया। ठीक है, चौधरी इंजीनियर्स वो कंपनी का नाम था, वो भी इरिगेशन की फ़र्म थी। तो वो छोड़ने के बाद कुछ हालात घर के इस तरह के हो गए कि मेरा बाहर निकलना ना ज़िम्मेदारी काफ़ी हो गई। वालिद साहब जो थे वो दुनिया में नहीं रहे, तो घर की ज़िम्मेदारी सारी मेरे पे आ गई। बड़े भाई पहले ही लाहौर होते थे, तो फिर मैं तकरीबन को डेढ़ 1 साल कर रहा हूँ, हालात को थोड़ा बहुत मैनेज किया। उसके बाद जैसे ही मुझे को थोड़ा टाइम मिला ना, तो मैं रियल एस्टेट की फ़ील्ड में निकल गया। एक दोस्त ने मशवरा दिया कि रियल एस्टेट की फ़ील्ड जो है ना, वो बहुत अच्छी है। विदाउट इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट स्टार्ट हो जाती है? जी, बिल्कुल। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट मैंने बैरिया ऑर्चर्ड में रियल एस्टेट का काम शुरू किया। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, उन्होंने अपना ऑफ़िस बनाया हुआ था, वहाँ पे मैं एज़ अ सेल एग्ज़ीक्युटिव बैठा। ओके, तो तकरीबन 3 साल मैंने रियल एस्टेट का काम किया और ठीक है, 3 साल में मैंने रियल एस्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस किया था। ठीक है, कोई इ फिगर नहीं है। नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। इतना अच्छा बिज़नेस करने के बावजूद भी मेरी एक सोच थी कि मेरा कोई ना कोई छोटा-मोटा अपना सेटअप हो। ठीक है,
तब से मैं मतलब इस खोज में खुद से लगा हुआ था कि कोई ना कोई चीज़ मुझे मिले इस तरह की कि मैं अपना कोई ना कोई छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म बना लूँ। नौकरी से मेरा बहुत ज़्यादा जी जाता था। यानी कि आप किसी के अंडर रह काम नहीं करना चाहते, आप नहीं, चाहते थे कि बिल्कुल, आपका कोई अपना ही सेटअप हो जाए। शुरू से मतलब यही तो ख़्वाहिश थी कि मतलब कोई ना कोई यानी अपना कि सेटअप हो। नॉर्मल बात ये है कि आप आईटी के अंदर आना चाहते थे। आईटी के अंदर तो फिर कैसे आपको ये रास्ता किसने तो दिखाया? तब ई-रोज़ के गार के नाम से ना एक साइट लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो मैं साथ रियल एस्टेट का काम करता था। वहाँ मैंने अपनी वो डिग्री वग़ैरह सारा कुछ अपलोड किया और एडमिशन ले लिया। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद ना तकरीबन वो उनकी ज़ूम पे क्लासेस होती थी। तकरीबन वो कोई 2 ढाई घंटे की क्लास होती थी। ठीक है। मेरा रियल एस्टेट का काम था तो मेरे लिए ना वो क्लास लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। अक्सर मेरी क्लास मिस हो जाती थी। सही है। क्लासेस ज़्यादा मिस होने की वजह से उन्होंने मुझे डिस्क्वालिफ़ाइड कर दिया। मतलब वहाँ से निकाल दिया वहाँ से आपको। निकाल दिया। तकरीबन मैंने को मैक्सिमम जो लेक्चर लिए थे वो 15 से 20 लेक्चर लिए। सही है, लेकिन 15 से 20 लेक्चर में मेरे पास इतना एक नॉलेज था, मुझे जो मेन-मेन चीज़ें थी ना, उनका आइडिया हो गया था। सही है। लाइक वहाँ पे लाइक फाइवर का, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कैनवा का सर ने ज़िक्र किया था कि कैनवा हुआ इस तरह के लाइव क्लास चल रही थी। एक लड़का आया उसने कहा कि सर जी मैंने इस तरह ना फाइवर पे अकाउंट बनाया है, तो मैं कैनवा ई-बुक सेल कर रहा हूँ। ठीक है, सर ने कहा कि अपनी स्क्रीन शेयर करें, आपका अकाउंट हम सब बच्चों को दिखाते हैं। उसने अपनी स्क्रीन शेयर की और सर ने वो अकाउंट ना लाइव सब बच्चों को दिखाया। ठीक है। उसकी तो 2-4 सेल्स भी आ चुकी थी। सही है, वो तकरीबन कोई $1 में ना 10, 12, 15 पेज ऑफ़र कर रहा था कि सही मैं है, 10, 12, 15 पेज आपको $1 में डिज़ाइन करके दूँगा। ठीक है। सर ने जब देखा कि उन्होंने कहा कि भाई आप ये कैसे कर लेते हो? सही आप है, तो $1 में 10, 12, 15 पेज ये तो ई-बुक पूरी बुक बन जाती। कम से कम $50 का काम जो है ना वो आप $1 में करके दे रहे हो। सही है, तब मेरे माइंड में ये बात बैठ गई कि मतलब कोई प्लेटफ़ॉर्म ऑथेंटिक है, चीज़ें ऑथेंटिक है, वरना मैं पहले इस इन चीज़ों को ना कुछ ज़्यादा फ़ेक सा सुनता था। मुझे सही लगता था है। कि ऑनलाइन पैसे जो हैं क्योंकि ख़ाक है। यहाँ का जो एरिया है वो ऐसा ही है कि समझाना मुश्किल है कुछ कि ऑनलाइन बैकग्राउंड पैसे आते जी, हैं। जी सर, कुछ बैकग्राउंड भी ऐसा था, चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे। लगता था कि मतलब ये नामुमकिन सी चीज़ें हैं, हमारे लिए ख़ास तौर पे जहाँ पे हमारा स्टडी की और हमारा बैकग्राउंड अगर देखते तो वहाँ पे मतलब कोई इतने कोई हेवी क्वालिफ़ाइड लोग नहीं थे। सही चीज़ों है, की इतनी समझ ही नहीं थी। तो मुझे ये लगा कि कोई ना कोई ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है। सही है। यहाँ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। ठीक है। माइंड में वो चीज़ बैठ गई। तकरीबन 6 मंथ से साल मैंने सिर्फ़ फाइवर लॉगिन किया था, मुझे पता ही नहीं था कि गिग भी होती है जो पब्लिश करनी होती है। क्योंकि बताने वाला कोई नहीं बताने वाला कोई नहीं। और यूट्यूब से भी नहीं कोशिश की? यूट्यूब से बाद में जितना भी सीखा वो यूट्यूब से सीखा। यानी कि आपका उस्ताद यूट्यूब है, यूट्यूब। कोई फिज़िकल नहीं। फिज़िकली मैंने किसी इदारे का दरवाज़ा भी नहीं देखा इस सही फ़ील्ड है, में। सही है, जितना भी सीखा यूट्यूब तब एआई भी नहीं था। सही है। तब चीज़ें काफ़ी अब तो चीज़ें तकरीबन कह लें कि बहुत ज़्यादा आसान हो गई। बिल्कुल ऐसे ही तब है। बहुत मुश्किल था इस फ़ील्ड में जाना, चीज़ों को समझना। अब तो हम छोटी-सी बात भी एआई को बताते हैं तो वो हमें बहुत डिटेल से ब्रीफ़ कर देता। बिल्कुल। तो तब मैंने अकाउंट पब्लिश किया। अकाउंट पब्लिश करने में मुझे आइडिया नहीं था कि इस पे आपने ई-बुक के अंदर ही कर दिया? नहीं, आइडिया ही नहीं था कि गिग भी बनानी होती है। तो वहाँ पे तो अकाउंट पब्लिश कर लिया, खाली अकाउंट पे तो कुछ भी नहीं होता, जब तक कोई गिग वगैरह पब्लिश ना करे। फिर मैंने वो यूट्यूब से सर्च आउट किया, चीज़ें देखी, फिर पता चला कि इस तरह गिग बनती है। गिग पे अपना कोई डिज़ाइन वगैरह लगाने पड़ते हैं, लगाने के बाद आपको ऑर्डर आता है। सही है, फिर मैंने वो टूटी-फूटी डिज़ाइनिंग गूगल से चीज़ें कुछ उठाई, सही है। उनसे वो मतलब थोड़ा बहुत अपने तौर पे यानी कि छोटे थंबनेल इमेज बनाई है आपने थंबनेल इमेज बनाई, अपने गिग्स तौर पे के उसको लिए। थोड़ा बहुत एडिट्स वगैरह किया। इतना वो सर ने बताया था कि अगर आप एज़ इट इज़ अपलोड करेंगे ना, तो आपका जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा। बिल्कुल, तो मैंने वो थोड़ा बहुत एडिट किया, मुझे कैनवा भी नहीं आता था। सही कैनवा है, का पता था बस कैनवा कोई चीज़ प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन आता नहीं था। ठीक है, मैंने कैनवा इसमें ई-बुक्स की जो है ना वो गिग पब्लिश करा। ठीक है, ई-बुक्स की और एक मैंने गिग पब्लिश की रिज़्यूम डिज़ाइनिंग की, ठीक है, ये जो सीवी डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तब मुझे पहला ऑर्डर जो आया था ना वो रिज़्यूमे का आया। सही हो गया, $5 में एक अपना क्लाइंट था यूनाइटेड स्टेट का। उसने कहा कि मैंने अपना जो है रिज़्यूमे डिज़ाइन करवाना। मैंने सही कहा है, जी कोई मसला नहीं। मैंने वो इंग्लिश में सारे जवाब वगैरह पता भी नहीं था इसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है। बिल्कुल, क्योंकि फिर मैं मैटर यूट्यू क्योंकि आईटी के अंदर मेरे ख़्याल से अगर आपने कोई क्लाइंट आपने पिक करना है ना, जी, सबसे मैटर करती है कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, जी। तो फिर मुझे कम्युनिकेशन करनी नहीं आती थी। फिर यूट्यूब से कुछ लेक्चर लिए, गूगल से फिर जाना और ट्रांसलेटर यूज़ करना।
सही है, लेकिन मैंने वो क्लाइंट मैच्योर कर लिया। सही है, क्लाइंट मैच्योर करने के बाद उसको काम मतलब बना के दिया, फिर कुछ दोस्तों की हेल्प ली जो इसमें थोड़ा बहुत जानते थे। ठीक है। हेल्प लेने के बाद मैंने वो प्रोजेक्ट पहला डिलीवर किया। डिलीवर करने के बाद क्लाइंट बहुत अच्छा रहा। अच्छा, वैसे यहाँ हम थोड़ी बात रोकते हैं, जब पहला क्लाइंट आपका लग गया, तो क्या एक्साइटमेंट थी जो 2 साल पिछले जर्नी रही? अभी इसके बाद आपको बताता हूँ एक्साइटमेंट बहुत अच्छी थी। तब ये बिलीव हो गया था कि अब कुछ ना कुछ यहाँ से मतलब आएगा, ठीक है, बनेगा कुछ ना कुछ। पहला ऑर्डर डिलीवर किया, क्लाइंट ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ के साथ वो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीट मैं बड़ा खुश थी। लेकिन फाइवर पे ना मिनिमम जो आप विथड्रॉ कर सकते थे वो तब $20 था, अभी $20 है। तो मैंने फिर उसके बाद तकरीबन 2-4 माह फिर मुझे ऑर्डर ना आया फाइवर पे। सही है, लेकिन मैंने चीज़ें और बेहतर शुरू क्योंकि जब ऑर्डर आया तो मुझे लगा कि प्लेटफ़ॉर्म चलेगा, चीज़ों को और बेहतर करना शुरू कर दी। ठीक है। फिर मेरा पहला ऑर्डर जो आया वो ई-बुक्स में दूसरी गिग पे आया। वो तकरीबन था कोई $100 का ऑर्डर। यानी वो कि मैंने $100 का आपको एक एक टाइम पे आ एक गया। टाइम पे आ गया। वो मैंने तकरीबन ऑर्डर लिया और ऑर्डर मैंने लिया था तकरीबन वो 5 दिन डिलीवरी टाइमिंग थी मेरी। 5 ठीक, दिन में मैं डिलीवर करूँगा। ठीक है, काम नहीं आता था कैनवा पे, करना ही नहीं आता था। सही है, मतलब काफ़ी दोस्तों से हेल्प ली, यूट्यूब से हेल्प ली। वो तकरीबन मैंने को हफ़्ता ऑर्डर फाइवर पे लेट डिलीवर किया। सही है। लेट डिलीवरी की वजह से मेरा अकाउंट फिर पीछे चला गया। यानी कि वो एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ना कि रिस्ट्रिक्शन ये लग गई। लेट डिलीवर में चला गया। जी, बिल्कुल सक्सेस स्कोर कम हो जाता है लेट डिलीवरी में हुँ, आपका जो फाइबर में ना वो आपका अकाउंट क्लाइंट भी बैड रिव्यू कर इंस्टालॉकर नीचे जाते आ हैं, जाता है। क्लाइंट भी बैड रिव्यू कर जाते हैं। क्लाइंट भी बैड रिव्यू लेकिन क्लाइंट अच्छा था उसने फिर भी बैड रिव्यू मैंने उसे बताया था कि भाई मेरा जो है ना इस तो फील्ड में मैं प्रॉब्लम नया हूँ, हुँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है काम डिलीवर करूँ। ठीक है, लेकिन बुक उसे पसंद आई थी, रिव्यू भी अच्छे करके गया था। ठीक है, तो तब जाके मतलब और भी चीज़ें बेहतर हो गई, काफ़ी। उसके बाद जब वो मेरी पेमेंट क्लियर हो गई, फाइबर पेमेंट क्लियर होती 14 दिन बाद। बिल्कुल ऐसे है। 14 दिन बाद मुझे समझ ना आए कि इसको विथड्रॉ कैसे करना? यानी कि आपको पेओनियर का पता ही नहीं। पेयोनियर का किसी चीज़ का नहीं पता था, इसको विथड्रॉ कैसे करना? सही है, मैं फिर यूट्यूब पे गया सर्च करना शुरू कर दिया। वहाँ पे पता चला जी को पेयोनियर का अकाउंट होता है। वहाँ से पेमेंट आती है फाइवर से पेयोनियर में और पेयोनियर से आगे हम वो ट्रांसफ़र करते हैं लोकल बैंक अपने में लोकल बैंक। पेयोनियर क्रिएट करने में 3 मंथ लगे थे। 3 मंथ 3 मंथ लगे थे उसकी वेरिफ़िकेशन सारी चीज़ें। वो पता नहीं था ना कि यहाँ पता ही पर नहीं था कौन-सी चीज़ों का। वेरिफ़िकेशन करवानी 3 है। मंथ बाद मेरा पेयोनियर वेरीफ़ाई हुआ। वेरीफ़ाई होने के बाद मैंने वो फिर विथड्रॉ की। यानी कि वो एक पेमेंट निकालते-निकालते आपको 4 मंथ लग गए। 4 मंथ लग गए। सही है। अच्छा, ये तो आपकी जर्नी होगी कि स्टार्ट। उसके बाद फिर आपने अपनी फैमिली को भी अटैच कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 बहन-भाई हैं। मेरी पूरी फ़ैमिली यही है। यही काम कर रही है, यही सिर्फ़ सिंपल कैनवा सिंपल कैनवा और और ई-बुक्स की फ़ील्ड में। ई-बुक्स की फ़ील्ड में। और ई-बुक्स की फ़ील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फाइवर के पहले 10 पेज शो होते हैं। आप 10 पेज ओपन करेंगे ना, हर पेज में हमारी कोई न कोई चीज़ पड़ी होगी। यानी कि आप रैंक पे पड़े हुए हैं। रैंकिंग तो इंशाल्लाह आज को इनको टिप्स भी बताएँगे कि रैंक इंशाल्लाह कैसे करते ज़रूर। हैं। आपके साथ ये जर्नी चलता रहेगा तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपने जो व्यूअर्स हैं उनको गाइड करते रहें। ठीक है। तो बेसिक इनको हमने ये भी बताना है ना कि मोटिवेशन जी, मोटिवेशन आती है पैसे के साथ कि जब पैसा आना स्टार्ट होता है तो फिर बंदा सोचता है कि नहीं इसमें पैसा आ गया तो आपका भी यही स्टार्ट था कि स्टार्ट में $5 का ऑर्डर कंप्लीट किया तो आपने बोला कि नहीं अब तो आएँगे इसमें। आपने अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जो बिगिनर लेवल के बंदे होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार आज अकाउंट बनाएँगे कल आ जाएगा क्योंकि हुँ, अब तो सैचुरेशन बड़ी हो गई है। क्योंकि लोग यही कहते हैं ना कि इस फ़ील्ड में सैचुरेशन बड़ी आ गई है। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर आप किसी स्किल में बहुत अच्छे हैं ना, जी, तो आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है? तो आप कोई कॉम्पिटिशन में नहीं जाते। आप अगर अच्छी डिलीवरी करते हो, ऑन टाइम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो आपको क्लाइंट मिल जाते हैं। क्योंकि आपका जितना फिर आईटी के अंदर तल्लक बन जाता है, हाँ जी, तो तल्लक बेस भी आपको बड़े क्लाइंट आते हैं। इसी तरह। असल में शफ़ीक साहब डिपेंड करता है आपकी मुश्किल मिज़ाजी। ठीक है, अगर आप मुश्किल मिज़ाजी के साथ कंसिस्टेंटली कोई काम करते हैं ना, ठीक है, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। सही मेरा है। बिलीव था कि जिस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं आया हूँ ना, यहाँ से कुछ न कुछ आएगा। छोड़ा नहीं मैंने। प्रॉपर्टी का काम करता था, जितना भी टाइम बचता था, रात को 2-4 घंटे मैं यहाँ पे फाइवर में इन्वेस्ट करता था, चीज़ों की हाव-भाव लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुश्किल मिज़ाजी के साथ लगा रहा हूँ, प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ा नहीं। अच्छा, अभी माशाल्लाह आपने एक छोटा-सा सेटअप अपना बनाया हुआ है। जी, बिल्कुल। और आप उसको ऑन कर रहे हैं माशाल्लाह, साथ में रियल एस्टेट भी करते हैं और अपने ज़िम्मेदारा भी करते हैं और साथ में ये सिस्टम भी चला रहे हाँ हैं। जी। तो क्या डिफ़िकल्टी आती है कि लोग कहते हैं कि इतने काम इकट्ठे हो नहीं सकते। तो आपको क्या फ़ेस करना पड़ा 24 आवर्स में? मेरे ख़्याल में तो अगर बंदा एक्टिव हो ना, तो ये चीज़ें कुछ भी मुश्किल नहीं है फ़ेस करने।
अब मेरी घर की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फ़ील्ड इस तरह की है, सैयद फैमिली से ताल्लुक है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, मैं वो भी प्रॉपर मैनेज करता हूँ। ओके, वहाँ पे भी टाइम मैं पूरा एक फ़िक्स किया कि इतना टाइम मैंने इधर देना। उसके बाद अपने ऑफ़िस का जो है, जुम्मे को मैं ऑफ करता हूँ। बाकी ओके, जितना भी टाइम है मैं अपने ऑफ़िस में देता हूँ। ठीक है, ऑफ़िस टाइमिंग मेरी क्या होती है कि मैं फर्स्ट टाइम तकरीबन 9 से 10 बजे ऑफ़िस रूटीन में आ जाता हूँ। ठीक है। वापसी मैं तकरीबन 6 से 7 के अराउंड जो है ना, ऑफ़िस से निकल जाता हूँ। बाकी डिपेंड करता है अगर मेरे पास काम का बर्डन हो ना, हुँ, तो फिर मैंने अपनी एक छोटी-सी टीम भी क्रिएट की हुई है। हुँ, जिनमें से कुछ आपके इदारे के स्टूडेंट भी हैं, उनसे हुँ, कुछ काम करवा लेता हूँ। अदर ठीक साइड है। पे ऑनलाइन मैंने वो यानी कि जो हमारे इदारे का आपको बेनिफिट है, बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल, यहाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट है आपके इदारे डिज़ाइनर के आप जो उठा लेते हैं। आप जानते हैं आपके इदारे के जो बच्चे मेरे साथ काम बेनिफिट उठा लेते हैं, उनसे बच्चों से फिर हेल्प ले लेते हैं, अगर काम का ज़्यादा बर्डन ठीक और है, मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना काम खुद ही सँभालता हूँ, जिसमें मैं सही होता है, हूँ और मेरे बड़े भाई होते हैं। ठीक है। अब तो हमारी ये है नेक्स्ट के हम लोग ये चाहते हैं कि इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो इंशाअल्लाह। हमारे ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी जी, ऑनलाइन सेशन के अंदर हम उनको भी आपके थ्रू इंशाल्लाह नॉलेज दें इंशाअल्लाह। और जो फिज़िकली आप तो आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश भी यही है कि मैं जितना हो सके मैक्सिमम टाइम आपके इदारे में ठीक है। और आपकी भी मोहब्बत है कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, आप बुला लेते हैं और मैं आ जाता हूँ। जी, मेहरबानी ये आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आ जाते हैं। अच्छा, अब हम कुछ बिगिनर्स के लिए बात कर लेते जी, हैं। जी। आज अगर इन्होंने ई-बुक स्टार्ट करनी है या ग्राफ़िक की एक नीश है ना, ग्राफ़िक के अंदर बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, अगर उसी तरह बंदा ढूँढने निकलेगा तो उसको बहुत कुछ मिल इसमें जाएगा। इसमें सर जी अगर ई-बुक्स में भी जाते हैं ना, तो ई-बुक्स में भी आगे बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। असल मसला ये है ना कि इनको बताने वाला और हुँ, सही रास्ते पे लगाने वाला कोई सिंगल पर्सन जल्दी मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा ये पॉडकास्ट करना और ये जो नवीस साहब और नेमल फैमिली के ये जो अदारा बना दिया हुआ है इनके लिए कि आप फिज़िकली आएँगे तब भी फ्री है, अगर आप ऑनलाइन आएँगे तब भी तब भी फ्री है। फ्री है। 24 घंटे की सर्विस है, जब भी कोई बंदा हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहे कर सकता है। जी, तो हम यहाँ से वो जो सारे बच्चे हमारे जो डीमोटिवेट होके बैठे हैं ना, जो कहते हैं कि जी हम किसी रेस्टोरेंट पे जॉब कर लेंगे जी, या कोई दिहाड़ी कर लेंगे या किसी भी होटल पे जा को कर लेंगे या किसी बिल्कुल। भी और जगह जाके हम मतलब कि लग जाएँगे। सर एक सोच बनी है कि सोच बनी मतलब हुई है, तो बिल्कुल, हम उनकी सोच को चेंज करना चाहते हैं। तो आपके माइंड में कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो आज का बिगिनर लेवल का बंदा उठे जी, जी। और वो सिर्फ़ कैनवा सीख ले और साथ में आप कौन-कौन सा एआई टूल उसको बताएँगे? और फाइवर के लिए क्या स्ट्रैटेजी बताएँगे? तकरीबन कितने मंथ आप उसको बोलेंगे कि आपने कंसिस्टेंट रहना है और बस एक काम करना है तो आप कामयाब हो जाएँगे? इसमें शफ़ीक साहब मैं आपको एक शॉर्ट सी और बहुत अच्छी टिप दूँगा। सबसे पहले अगर कोई बिगिनर लेवल का आता है ना इस फ़ील्ड में, सबसे पहले उसकी जो स्किल है ना, उसपे एक बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर कैनवा ताकि कर ले। उसको जो मेरे वाले इश्यू थे ना, वो फेस ना करने पड़े। ठीक है, उसकी एक बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको पता होना चाहिए कि मैं किस नीच में जा रहा हूँ। सही उसके है, बारे में भी उसकी एक अच्छी सर्च आउट होनी चाहिए। ठीक है। बाकी रही बात फाइवर की, फाइवर पे आप जितने भी मेंटोर या पेड कोर्सेज़ लेंगे ना, आपको कुछ ख़ास समझ नहीं आएगी। आपके ओवरव्यू से क्या एक ऐसी टिप है कि फाइवर बंदा बनाए और उसमें रैंक कर सके जल्दी? मेरी सबसे बड़ी जो टिप है, जिस वजह से मैं कामयाब हूँ, वो फाइवर खुद ही सिखाती है। सही है, फाइवर पे जाएँ, डिफरेंट लोगों के अकाउंट चेक करें जो टॉप रेटेड बैठे हैं, लेवल 2 के सेलर बैठे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऑब्ज़र्व करें कि ये क्या ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बूस्ट कर रहे हैं बूस्ट और कर अच्छा रहे हैं। बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ पे आप चीज़ों को देखते रहें, आप एक गिग बनाएँ। मेरे जो वो रोज़गार के टीचर थे ना, हुँ, जब उन्होंने फाइवर के बारे में बताया था ना, कहा था कि बेटा आपने गिग बनानी है। तो वो कहते थे जब आपने गिग बनानी है ना, तो आपने 2 से 4 दिन वेट करना। अगर तो ऑटो उस पे क्लिक्स या इंप्रेशन वगैरह आए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो गिग है वो अच्छी पब्लिश है। ठीक है, अगर ना आए, तो बेटा डिलीट कर देनी गिग। सही है। यानी कि एक बार लोग उसी को एडिट करने लग जाते हैं, एडिट नहीं करते। नहीं करना। डिलीट आपने करके न्यू बनानी है, आपने चाहे वो सेम डाटा उठा लें। बार-बार डिलीट करनी है। अगर इंप्रेशन क्लिक्स नहीं आ रहे, डिलीट करें, नहीं बनाया, डिलीट करें, नहीं बनाया, कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। सही है। लेकिन उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि पिछली गिग में मेरी ये गलती थी, हुँ, अगली में मैंने नहीं करी। ये फाइवर पे जो कामयाब होने का ठीक राज़ है। है। ये लोग आजकल लगे हैं वीवीआर करवा लो, फेक ऑर्डर लगवा लो। ये ऐसी स्ट्रेटजी में बच्चे यहाँ से डीमोटिवेट होते हैं कि जी हमारे पास अगर इसमें $50 मैं नहीं है। शफीक साहब आपको एक चीज़ बताता हूँ। फाइवर ना कुछ मंथ बाद अपना एल्गोरिदम जो है वो सारा चेंज करता है। ठीक है, स्टार्ट जब मैंने लिया था ना, तब फाइवर पे जो भी अच्छा अकाउंट पब्लिश कर देता था ना, उसको ऑर्डर आ जाता था। ठीक है, कुछ अरसे बाद जो अच्छा काम करता था, जिसकी अच्छी रेटिंग होती थी, रिव्यूज़ होते थे, उसको ज़्यादा ऑर्डर्स।
आते थे। ठीक है। उसके बाद ये ट्रेंड चला कि मतलब लोगों ने फेक रिव्यूज़ लेना शुरू कर दिए सही है। और काफ़ी अरसे मतलब मंथ तक ये ना सिस्टम चलता रहा। मैं खुद भी कुछ अकाउंट पे ये इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। ठीक है। लेकिन उसमें फाइवर ने जो है ना वो अपनी रिस्ट्रिक्शन जो है बढ़ा दी। ठीक है। मेरा इसी वजह से एक बहुत अच्छा लेवल 2 का अकाउंट बैन बैन हो गया। है। सही है। आज तक बैन ही पड़ा है। सही है, यानी कि वो आपके लिए एक लेकिन ये सबक था बिल्कुल सबक कि था। ये मैंने गलत काम किया है। उसके बाद जितना भी है उसपे मेहनत की है और नेचुरल ग्रो। गुड हो गया। लेकिन अगर आप एक अच्छे लेवल पे बैठे हैं, आपके पास 2-4 अकाउंट हैं, आपके लिए ये बेनिफिट हो जाता है अगर आपके पास प्रीवियस क्लाइंट ही है ना, तो आप उनको अपने नए अकाउंट में मूव करके बूस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये है, मतलब आप उसको बोल सकते हैं कि मेरा ये वाला अकाउंट हाँ, है, आप आप उसको मुझे यहाँ नहीं वहाँ ऑर्डर दे दें। ये बहुत अच्छी ये चीज़ अच्छी चीज़ है। और कुछ लोग ये करते हैं कि वो क्लाइंट को जल्दी से बाहर निकालने करते हैं, कि फाइवर से क्लाइंट बाहर आ जाए इनबॉक्स में। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, उसको ये समझ नहीं होती कि क्लाइंट बाहर निकाल लेंगे तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी कम हो रहे हैं, बिल्कुल, नंबर ऑफ रिव्यूज़ भी कम हो रहे हैं। आपने अकाउंट जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे खड़ा रहेगा। बिल्कुल ऐसी जिसने बात है। फाइवर पे आपको 10 ऑर्डर देने थे, 1 उसने दिया, आपने निकाल लिया, फाइवर आपका वहीं खड़ा। बिल्कुल, और फाइवर ने आपको लाइफ टाइम बिज़नेस देना है। बिल्कुल ऐसे फाइवर है। जितना बूस्ट करेगा, उतनी ज़्यादा क्लाइंट ही आएँगे। ये एक माइंड स्ट्रैटेजी लोगों ने बना दी ना कि आपका 20% फाइवर काट लेता है। वहाँ पर सिक्योर भी आप होते हैं ना। इससे हरगिज़ फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी सिक्योरिटी फाइबर आपको देती है ना, इतनी लोकल आपको देती है। बिल्कुल, व्हाट्सएप से किसी और टाइम भी काम करवा के मेरे भाग जाए। कई दोस्त इस तरह करते रहे और क्लाइंट देखा है मैंने निकल जाते हैं काम लेके। बिल्कुल ऐसे ही है बहुत नहीं। ज़्यादा इस आप तो हमें इस चीज़ को बेहतर समझते होंगे। जिस प्लेटफ़ॉर्म पे भी रहना है, उसके ऊपर ही रहते हुए काम बिल्कुल, करना चाहिए। आपका उसके कहना ये रूल्स है? को फ़ॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, कामयाबी भी उसी तरह लेनी। ठीक है। तो एआई टूल और कैनवा आप क्या रिकमेंड करेंगे? हमसे सीख लें या यूट्यूब पे भी सीख लें? एआई टूल्स और कैनवा हमारे पास तो मतलब जो नॉलेज है वो इतना ऑथेंटिक तो नहीं हम कह सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना एक है, अगर हम गाइड करेंगे तो अगर मुश्किल मिज़ाजी से काम करने वाला होगा ना, इंशाअल्लाह कामयाब करने वाला मालिक है लेकिन वो बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएगा। सही है, अब मेरा पहले जब एआई नहीं था, पहले मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। बुक्स में सबसे मुश्किल जो चीज़ शुरू में आती है ना, वो बुक्स को स्टार्ट करना होता है। सही है। इसका स्टार्ट कहाँ से लें? ये फर्स्ट पेज से। फर्स्ट पेज से क्योंकि मोस्टली क्लाइंट इस तरह के भी होते हैं जो मतलब ब्रांड गाइडलाइन जिसको हम कहते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट स्टाइल वगैरह कुछ भी नहीं देते। वो ठीक है, कहते हैं मुझे एक अच्छी लुक चाहिए। उसके सही लिए है। बड़ी मुश्किल होती थी पहले मतलब उसको स्टार्ट करना। कवर पेज पे ऐसा होता था कि मतलब 1 दिन लग जाता। हुँ। एआई ने इतना हेल्प आउट किया है कि अब हम जेमिनी या चैट जीपीटी को यूज़ करके ना 4-4 5-5 कवर पेज एट अ टाइम बना के क्लाइंट को सेंड कर देते। जो सिलेक्ट करे बस उसको कैनवा पे ग्रैब कर लो। उसको कैनवा पे एडिटेबल और आजकल तो आप चैटजीपीटी और क्लाउड के साथ कैनवा को अटैच करो, जो हाँ, उसको पसंद आता है कैनवा में ओपन करो, उसको एडिट करो और बस दे बहुत दो। चीज़ें यानी कि आसान हो बहुत काम आसान हो लेकिन चुका है। उसमें एक फ़र्क आसानी हुई है, लेकिन फ़र्क आया है कि बिज़नेस जो था ना वो भी आधा हो गया। हाँ, ये है। लेकिन फिर भी ह्यूमन ह्यूमन ही है। ह्यूमन बेशक वो ठीक उस है। चीज़ को कोई हाँ, मतलब आदमी को कोई चेंज टूल नहीं कर कम्पीट नहीं सकता। कर सकता। वो कोई चीज़ सलीम शाह सर्वर हैं बड़े, जी, ठीक है, मार्केटर हैं, उस्ताद हैं क्योंकि हमने भी उनसे डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, ऑनलाइन ही सारी सीखी है, डिजी स्किल्स हैं उनके, प्लेटफ़ॉर्म है। जी। तो उनकी एक बात है कि उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि एक रेस्टोरेंट था किसी बड़े का, हुँ, तो उन्होंने क्या किया कि अपने सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दिया और वहाँ पर ऑटो डोर लगा दिया कि अच्छा। जब कोई आएगा तो डोर ओपन हो जाए, ठीक है? और जब कोई जाएगा तब भी डोर ओपन हो जाए। अब वहाँ पर उसको स्टार्टिंग में बेनिफिट आए कि यार एक बंदा खड़ा था जो ओपन करता था और लेकिन क्लाइंट अब क्या है तेज़ी से आवाम जा रही है। हुँ, लेकिन वहाँ पर उसको तकरीबन लॉस हो गया। अच्छा, लॉस इस चीज़ का हुआ आप खुद इमेजिन करें जब हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, एक बंदा ओपन करता है वो आपको वेलकम करता है। बिल्कुल। वो आपको जाते हुए भी कुछ दुआ देता है, कुछ कहता है, कुछ कलमात आपसे लाज़मी करता है, जी, जो एक कस्टमर के लिए अट्रैक्शन का बायस बनती है। सीज़न लेकिन वो एक दरवाज़ा इंस्टॉल करने से वो आपकी वो अट्रैक्शन खत्म होगी। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि एआई और इंसान ये अपोज़िट चीज़ें हैं। अपोज़िट बिल्कुल। हाँ, इनको इकट्ठा यूज़ करके इस्तेमाल करें तो बड़ा अच्छा प्रॉफ़िट है। अ, किसी एक को रिप्लेस कर दें। इसमें छोटी-सी बात मैं ऐड कर देता एआई के आने से ग्राफ़िक की जो काफ़ी सारी मतलब जो अकाउंट से फाइबर पे गया, हुँ, हुँ, बंद हुए हैं। सही है। जो छोटे-मोटे मतलब बहुत अच्छे अकाउंट्स का बिज़नेस रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। इस तरह के मतलब पोस्ट डिज़ाइनिंग था, एआई हुँ, खा गया। फ्लायर डिज़ाइनिंग था, एआई खा गया। अब मेरी मतलब इस फ़ील्ड में भी मैंने काफ़ी गिग्स पब्लिश की हुई थी, ठीक, लेकिन उसमें तकरीबन नंबर ऑफ ऑर्डर 0 हैं। सही है। अच्छा लेकिन उसकी रीज़न भी एक है ना कि आप जब एआई मार्केट में आया है, जी, जी, तो लोगों ने इसको ग्रैब करने की बजाय ना बिल्कुल। इसके खिलाफ हो गए।
इसी तरह। इसको सीखा नहीं है। ठीक है। उन बंदों के अकाउंट मेरे हिसाब से उन बंदों के अकाउंट खत्म हुए होंगे जो ये कहते होंगे कि मैं आपका काम 2 दिन में करके देता हूँ। हुँ, लेकिन वही काम आपको एआई की हेल्प के साथ वो बंदा तकरीबन 1 घंटे में करके दे रहा होगा। बिल्कुल, तो उसके ऑपोज़िट कोई ना कोई बंदा बैठा होगा, इसी जो तरह। एआई प्लस आपके मैनुअल टूल यूज़ कर रहा होगा। तो वो जी, 2 दिन का काम 1 दिन में कर रहा है, तो जो सिर्फ़ मैनुअल कर रहा है, अब वो कैसे सोचे, थिंकिंग लाए, फिर आइडिया जनरेट करे, अब वो एग्ज़ैक्टली, एक काम करने के लिए 5 दिन लगाएगा। बिल्कुल। आपके पास इतने सारे दिमाग हैं, आप उस पे प्रॉम्प्ट मारो, वो जो भी आइडियाज़ सारा हैं, कुछ जो आपको डिज़ाइन्स हैं, उसको पिक करो, बस आप उसको मर्ज करो और क्लाइंट को दे दो, अभी जो पसंद उसको आ जाए। सारा कुछ आपको रेडी मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। फाइवर पे ना मेरा एक ऑर्डर आ गया स्टार्ट में। मैं वो पहले ऐड करनी थी लेकिन वो मिस हो गई मेरे माइंड से। ठीक है, ऑर्डर फिक्स था वो फँस गया। क्लाइंट को काम डिलीवर करूँ, क्लाइंट के इसमें फलां रिवीजन करनी है, फलां रिवीजन करनी है। ठीक है, तकरीबन उसने मेरे से ना कोई 10 बार रिवीजन करवा ली। ठीक है, मैं बड़ा परेशान, मुझे पता था कि ऑर्डर कैंसल करूँगा, नया अकाउंट है, अकाउंट सारा जो है वो नीचे आ जाएगा। सही है। अब मैंने गूगल पे एआई तो था नहीं, गूगल पे मैंने सर्च करना शुरू कर दिया, हाउ टू कैंसल दिस ऑर्डर। मैं इसको कैंसल करूँ, जहाँ सही है, छुड़वाऊँ इससे। सही है। हाउ टू कैंसल दिस ऑर्डर अभी भी मैं कभी किसी को मतलब ना बताऊँ अपनी स्टोरी तो मेरा मज़ाक बनाता है। हालाँकि वो सिंपल होता है कि आप उसको ऑर्डर कैंसल कर दें। हाँ, डिस्प्यूट मतलब भेजना होता है, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करता है ऑर्डर कैंसल। हाँ, मैं गूगल पे लिखता था हाउ टू कैंसल दिस ऑर्डर ठीक है, लेकिन मुश्किल से मतलब फिर मैं मेरे से तो वो कंप्लीट ना हो पाया ना ऑर्डर। फिर ठीक, मैंने ना फाइवर से ही एक दोस्त को कॉन्टैक्ट किया जो अच्छा काम कर रहा था। सही है, उसको मैंने वो जितने पैसे मैंने उधर से कमाए थे, उसको मैंने कहा था कि भाई ये सारे मैं आपको दे दूँगा। मेरा सिर्फ़ काम जो है ना वो डिलीवर कर। सही है। तो उसने फिर मुझे वो सारी बुक रेडी करके दी थी मेरे क्लाइंट की। यानी कि आपने वहाँ से आउटसोर्स किया। लेकिन आउटसोर्स वहाँ पर एक सबक भी है ना कि अगर आपके पास बर्डन आता है काम का, जी, जी। तो जिस प्लेटफ़ॉर्म से आप काम उठाते हो ना, बिल्कुल। वहाँ से आप अपने लिए भी बंदे हायर कर सकते हो। इसी तरह, बिल्कुल इसी आजकल तो रिमोट एजेंसी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम नहीं है। आप इसी तरह। एक स्किल में अच्छे हो जाएँ, बिल्कुल। बाकी स्किल्स के अंदर नॉलेज ले लें और आप रिमोट एजेंसी बनाएँ, अब ऑफ़िस बनाने इसमें का दौर खत्म हो गया है। शफ़ीक साहब बड़े लोग मैंने देखे हैं, जो अपनी फाइवर पे बहुत अच्छी एजेंसी बना के बैठे हैं, जिनके पास स्किल नहीं है, बिल्कुल, लेकिन ऑर्डर पकड़ रहे हैं और बिल्कुल, करवा मुख्तलिफ अकाउंट से काम करवा के डिलीवर कर बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, ये आपने देखी अभी लास्ट में इनसे पूछते हैं इनकी अर्निंग के बारे में और अगर ये हमें अकाउंट थोड़े स्क्रॉल करके वीडियो दे दे, बाकी अकाउंट के नाम हम हाइड कर देंगे। कोई इश्यू तो नहीं है। हमें सिर्फ़ अपना डैशबोर्ड दे दीजिएगा, जी, बिल्कुल। ताकि हम लोग इनको दिखा सकें कि कोई फ़ेक काम नहीं है, रियल काम है सारे का सारा। जी, ठीक है? तो जो अब आपने 25,000 का फ़िगर लगा लिया अपने साथ, जी, जी। ये कैसी फ़ीलिंग देता है? बस ये एक मोटिवेशन इनके लिए हो जाए, फिर इनसे हम ये इख्तिताम करते हैं। शफ़ीक साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का करम है। इसमें मतलब जॉब फ़ील्ड में मैं जितना एक अर्न कर रहा था और स्टडी के हिसाब से जितनी मेरी वैल्यू थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 गुना उससे बेहतर यानी कि अगर आज कोई बंदा आपको ये ऑफ़र करे कि मैं आपको 50,000 देता हूँ, आप मेरी नौकरी करें, तो आप मुझसे उसको मालिक क्या का कहेंगे? अगर अल्लाह पाक ने करम किया है तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ के तो नहीं गई। सही हो गया। जी, ये थे अलीशान, जिनकी स्टोरी आपने सुनी कि एक ऐसा बंदा जो इस फ़ील्ड से बिल्कुल अनटच था और सरकारी एक ई-रोज़गार एप्लीकेशन लॉन्च होती है कोरोना के अंदर, फिर वहाँ से सिर्फ़ 20 क्लास लेने के बाद, स्किप करने के बाद, फिर इन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की और कंसिस्टेंट इस फ़ील्ड में यकीन रखते हुए कि मैं एक दिन कामयाब हो जाऊँगा और आज आपके सामने बैठे हैं, वो $5 से स्टार्ट करके आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह $25,000 ये कोई थोड़ी बहुत रकम नहीं होती एक बंदे के लिए जो 2 साल में अर्न कर ले। किसी भी एक आम बंदे की सैलरी इतनी नहीं बनती। आप कुछ ख़ास बंदों की सैलरी भी ले लें तो इतनी नहीं बनती। अगर आप भी चाहते हैं घर बैठकर वो सारा कुछ कमाना जो आपके यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर आपने सवाल किया कि मैं ये लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, तो आप भी आज ही उठें, कोई एक स्किल चूज़ करें, अपने आप को उसके ऊपर इतना अच्छा बनाएँ कि वो काम आपका बिकना स्टार्ट हो जाए। उसको बेचने के लिए, उसको मज़ीद अच्छा करने के लिए हमारा स्टाफ़, हमारा पॉडकास्ट और हमारी टीम आपके लिए 24 आवर अवेलेबल है। आप लाइव सेशन में आ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होता है, आप वहाँ से लाइव सेक्शन में आएँ, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम रिकॉर्ड करके बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर डालेंगे कि हमारे इन स्टूडेंट ने हमसे राब्ता किया था और हमने इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व की, ताकि आप लोगों को बूस्ट मिले। आज का दौर है कम्युनिकेशन का, अगर आप अभी भी डरते हैं तो अब डरना छोड़ दें,
अपने काम पे फ़ोकस करें। आपकी लाइफ़ कोई नहीं बदलने वाला, अगर आप लोग आज काम करना स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह वो कल ज़रूर आएगा कि जब आप लोग कामयाब हो जाएँगे और आपको लोग एक कामयाब इंसान की नज़र से देखना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे नई स्टोरीज़ हमारे स्टूडेंट्स की आती रहेंगी, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम।